नमस्कार, आप देख रहे हैं एम्पायर डिजिटल न्यूज। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। धौलपुर भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई ने वर्ष 2025 के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को धौलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की सभी शाखाओं के कार्यों को विस्तार से देखा और प्रशासनिक व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। आईजी बिश्नोई ने निरीक्षण के बाद बताया कि अधिकतर शाखाओं में कार्य संतोषजनक पाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में जिले की कानून व्यवस्था सामान्य रूप से नियंत्रण में रही और अपराध की स्थिति भी अपेक्षाकृत ठीक रही है। हालांकि कुछ स्थानों पर कमियां सामने आई हैं, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इन कमियों की जानकारी पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाएगी, ताकि वर्ष 2026 में कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सके। आईजी ने निर्देश दिए कि आने वाले समय में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। आईजी बिश्नोई ने यह भी कहा कि शीघ्र ही एक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारी शामिल होंगे। इस गोष्ठी में वर्ष 2026 की पुलिस प्राथमिकताओं और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। धौलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण वर्ष 2025 का आज हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर वर्ष भर के अंदर इन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से, चाहे पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था है, अपराध की है, कानून व्यवस्था की है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो शाखाएं काम करती हैं यहाँ पे, उन शाखाओं का बेसिकली वार्षिक निरीक्षण किया गया। अधिकतर शाखाओं का काम अच्छा पाया गया और वर्ष भर में कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति भी ठीक रही है। और जहाँ जहाँ पे बेसिकली कोई कमियां हैं, कहीं लैप्सेस हैं या कहीं पर कोई ओवरलुकिंग हो गई है, उन पॉइंट्स को चिन्हित किया जा करके एसपी साहब और इनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों को बताया जाकर कि वर्ष 26 के अंदर इस कार्यालय के मार्फत मॉनिटरिंग, सुपरविजन, अपराध, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में और अच्छा सुधार देखने को मिले। बेसिकली सर, आज कहीं निरीक्षण भी किया जाना है या एक अपराध गोष्ठी लेंगे अभी जो वृत्ताधिकारी है उससे ऊपर के जो सीनियर अधिकारी हैं, जिसके अंदर मुख्य तौर पे बेसिकली हमारे वर्ष 2026 की जो पुलिस प्राथमिकताएं हैं और जो नवीन आपराधिक कानून है उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराए जाने के संदर्भ में इनको निर्देशित किया जाएगा। और अब तक इन्होंने वर्ष 25 में इस संबंध में जो कार्रवाई की गई है उसकी अभी तक समीक्षा की जाएगी। धौलपुर शहर के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत होंडावल नगर और सत्यनारायण कॉलोनी में वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या गुरुवार को टकराव का कारण बन गई। जल निकासी को लेकर दोनों कॉलोनियों के निवासियों के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते नगर परिषद की टीम को बिना कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद की टीम गुरुवार को सत्यनारायण कॉलोनी क्षेत्र में स्थित एक पुलिया को खोलने पहुंची थी, ताकि होंडावल नगर में भरे पानी की निकासी की जा सके। लेकिन जैसे ही पुलिया खोलने की तैयारी की गई, सत्यनारायण कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कॉलोनी वासियों का कहना था कि पुलिया खोलने से उनके क्षेत्र में जलभराव की स्थिति और बिगड़ सकती है। इस दौरान दोनों कॉलोनियों के लोगों के बीच पानी की निकासी को लेकर तीखी बहस हो गई। हालत बिगड़ते देख नगर परिषद कर्मचारियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन विरोध के चलते जल निकासी का कार्य नहीं हो सका। कुछ कॉलोनी वासी नगर परिषद के कर्मचारियों से बहस करते हुए भी नजर आए। बताया जा रहा है कि दोनों ही कॉलोनियों में कई वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाने के कारण आए दिन विवाद की स्थिति बन जाती है। अंततः बढ़ते विरोध को देखते हुए नगर परिषद की टीम को बिना काम किए लौटना पड़ा। फिलहाल समस्या जस की तस बनी हुई है और स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। धौलपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने 11 माह पहले हुई हत्या का खुलासा किया है। पत्नी ने ही अपने पति की भांजे से हत्या करवा दी। भांजे ने शराब में जहर मिलाकर मामा को पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है मामी और भांजे में इश्क हो गया था। पति की वजह से मिल नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उसने हत्या करवा दी। 11 माह पहले खेत में मिला था शव। पुलिस ने बताया कि 16 फरवरी 2025 को कोतवाली थाना क्षेत्र में भैंसाख गाँव के खेत में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान शंकर सिंह पुत्र वासुदेव के रूप में हुई। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। मौके पर एफएसएल टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एफएसएल की जांच में हुआ खुलासा। पुलिस ने बताया कि शुरुआत में मृतक की हत्या हुई है या अधिक शराब पीने से हुई है। एफएसएल की जांच में युवक की जहर से मरने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस को शक मृतक की पत्नी रूबी और भांजे हरेंद्र पर हुआ। दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली गई। दिनांक 16 फरवरी 2025 को कोतवाली थाना पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें
बताया गया कि वैसा गांव में एक डेड बॉडी जो है खेत में पड़ी हुई है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची, जिसने लाश की जो शनाख्त की करवाई तो ज्ञात हुआ कि ये शंकर सिंह नाम के व्यक्ति की लाश डेड बॉडी थी। घर वालों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि शंकर सिंह जो है पिछली रात से खेत पर गया हुआ था और वापस नहीं लौटा। परिवारजन जब खेत पर पहुंचे तो डेड बॉडी के पास में शराब की कुछ बोतलें पड़ी हुई थी और डेड बॉडी का जो पंचायतनामा करवाया गया था, उसके बाद प्रकरण दर्ज करके इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के बाद कुछ तथ्य इस प्रकार से निकल के आए कि शंकर सिंह जो कि मृतक था, उसकी पत्नी और शंकर सिंह का भांजा हरेंद्र, इन दोनों के द्वारा जो कि पूर्व से ही प्रेम प्रसंग में थे, इनके द्वारा हत्या की साजिश रची गई थी और इस साजिश के तहत शराब पिला करके साथ में उसमें जहर डाल करके उसकी जो मृत्यु कारित की गई है। घटना के बाद से ही जो मृतक की पत्नी और उसका भांजा दोनों ही घर से फरार थे और दोनों हरियाणा में किसी स्थान पर एक साथ रह रहे थे। दोनों को जो दस्तयाब किया गया था, पूछताछ की गई, जिन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया था, जिसमें महिला को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और उसको जेल भेज दिया गया कोर्ट के द्वारा। वहीं हरिंदर जो है उसको जो है पुलिस रिमांड पर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान इसमें अभी किया जा रहा है। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव ने गुरुवार को धूलकोट रोड निहालगंज थाना क्षेत्र में स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव मागो के निर्देशन में किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने रैन बसेरे में ठंड से बचाव के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कंबल, रजाई, गद्दे, तकिए, स्वच्छ पेयजल, पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था और शौचालयों की साफ सफाई का निरीक्षण किया। सचिव ने रैन बसेरे में आने वाले लोगों के एंट्री रजिस्टर की जांच की और पहचान प्रक्रिया की जानकारी ली। रैन बसेरे के इंचार्ज ने बताया कि बिना पहचान पत्र आने वालों की फोटो और वीडियो बनाई जाती है तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। इसके बाद सचिव ने रसोई घर का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की भी जाँच की। बताया गया कि रैन बसेरे में इंदिरा रसोई के माध्यम से 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और आज करीब 30 लोगों ने भोजन किया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित आश्रय स्थलों में जरूरतमंद, बेसहारा और असहाय लोग निशुल्क रात्रि विश्राम कर सकते हैं और ठंड से अपना बचाव कर सकते हैं। धौलपुर जिले के डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने एक व्यापारी से लूट के मामले में करीब 10 साल पुराने मामले में 2 बदमाशों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि 6 दिसंबर 2016 को बाड़ी से विष्णोदा जाते समय व्यापारी प्रमेश कुमार से बदमाशों ने 12,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल की लूट की थी। बाड़ी थाना पुलिस ने 6 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था, जिस मामले में गुरुवार को डकैती कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने बदमाश रामदीन उर्फ भगत पुत्र जोहरी निवासी बसेड़ी और दीपू पुत्र रामदीन निवासी बाड़ी को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शेष मुल्जिमानों को बरी किया है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा संख्या 699/2016 थाना बाड़ी में एक व्यापारी के बाड़ी से विष्णोदा जाते समय 3 बदमाशान द्वारा 12,000 रुपया और एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा 6 मुल्जिमानों के खिलाफ चालान पेश किया था, जिसमें से 2 मुल्जिम रामवीर और भगत पुत्र जौहरी निवासी भूतपुरा थाना बसेड़ी एवं दीपू पुत्र रामवीर निवासी महाराजपुरा थाना बाड़ी को धारा 395 IPC में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अन्य मुल्जिमानों को बरी किया गया है।